क्या लिखूं तुम्हारी शान में अंधभक्तो, तुम्हारे जैसा मादरचोद पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। अगर हम विकसित भारत चाहते हैं तो हमें डॉलर के बारे में सोचना बंद करना होगा। ये कहना है बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का, रिंकिया के पापा का। अब इसके बारे में यार आगे आप कुछ कह दोगे या मैं कहूं? आप कुछ ना कुछ तो कह के जाना भाई साहब कमेंट बॉक्स में। हमारे देश में भाई साहब नेता धर्म बेच रहे हैं, क्रिकेटर भाई साहब जुआ बेच रहे हैं, मीडिया नफरत बेच रही है। बताओ अब हमारे देश में देश की फिक्र है किसको भाई साहब? जो देश अच्छे से चल सके, किसी को नहीं है भाई साहब। हमारे देश में भाई साहब धर्म पर गलत बोलने वालों को रातों रात उठा लिया जाता है, लेकिन बलात्कारियों की तलाश अभी भी जारी है, वो कभी नहीं मिलते। बहुत हुई जनता पर पेट्रोल डीजल की मार, एक बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। अगर बीजेपी में या मोदी जी में थोड़ी सी भी हिम्मत है तो ये पोस्टर दोबारा रिलीज कर सकते हैं भाई साहब। एक बार और कर दो मोदी जी, मजा आ जाएगा। हमारे देश के भाई साहब अंधभक्तों की भी अलग ही दुनिया है। कंगना जो है उनके लिए झांसी की रानी है, रीना ठाकुर उनकी बहन है, आसाराम उनके बापू है, गोडसे उनके लिए देशभक्त है, सावरकर वीर है उनके लिए, और एक चौकीदार उनके लिए भगवान है। पहले मैं गटर के कीड़े को दुनिया का सबसे गंदा जीव समझता था, लेकिन 2014 के बाद भाई साहब हमारे देश में ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो उस जीव से भी गंदे हैं। अरे सुनो भाई साहब, मैं अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा, मैं उन दल्ले दलालों की, उन जानवरों की बात कर रहा हूं जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। मेकिंग इंडिया की जगह भाई साहब अब फेकिंग इंडिया पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है इस टाइम। भारत एकमात्र ऐसा देश है भाई साहब जहां भगवान का डर दिखाकर दान पेटी और पाकिस्तान का डर दिखाकर मतदान पेटी भरी जाती है। सोशल मीडिया का इस टाइम हॉट टॉपिक ये है कि भाई साहब ध्रुव राठी ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को गधे से कंपेयर कर दिया है। मैं ध्रुव राठी भाई से कहना चाहूंगा भाई साहब, इसमें आपने नरेंद्र मोदी जी की कोई बेइज्जती नहीं करी है, गधे की बेइज्जती कर दी है। भाई साहब गधे की आप मेहनत देखो किस लेवल पर करता है, वो दिन रात रगड़ता रहता है, उसका मालिक उससे रगड़वाता रहता है। हाँ ऐसा बिल्कुल मोदी जी के साथ भी है, उसके मालिक उससे रगड़वाते तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ अपने अपने लिए रगड़वाते रहते हैं, जनता के लिए कोई कुछ नहीं रगड़ता नरेंद्र मोदी जी। और जिस तरह की हरकतें बीजेपी वाले या नरेंद्र मोदी करते हैं, ऐसी हरकतें कभी भी कोई भी गधा नहीं करेगा। हमारे देश में भाई साहब जाहिलपंती इस लेवल पर फैल चुकी है कि मुसलमानों का त्योहार हो तो मस्जिद के आगे नाचो, ईसाइयों का त्योहार हो तो चर्च के सामने नाचो, ईसाइयों का त्योहार हो तो भाई साहब गुरुद्वारे के सामने नाचो। ये हमारे देश में इतने नए नए नचनिया पैदा हो गए हैं ना, इनका शौक है किसी भी अन्य धर्म के लोगों के धर्म स्थल के सामने, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च के सामने बस जाके ठुमके लगाओ। मेरी अंधभक्तों से और दल्ली दलाल मीडिया से एक रिक्वेस्ट है भाई साहब, अरावली तोड़ने के भी 2-4 फायदे सुना दो यार, 2-4 फायदे बता दो हमें भी। ऐसा बात नहीं बन रही है, ऐसा मजा नहीं आ रहा, 2-4 फायदे गिनाओ भाई साहब, अरावली तोड़ने के क्या फायदे हैं। पहले मैं गटर के कीड़े को दुनिया का सबसे गंदा जीव समझता था भाई साहब, लेकिन 2014 के बाद हमारे देश में जन्मी एक नई नस्ल भी इससे भी ज्यादा गंदी है। वो पता कौन सी है? अंधभक्त।